देश में बर्ड फ्लू का खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र ने राज्यों के चिड़ियाघर प्रबंधनों को निर्देश किया कि वे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को दैनिक रिपोर्ट भेजें और ऐसा तब तक जारी रखें जब तक कि उनके इलाके को रोग मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता है। कई शहरों में फिलहाल चिड़ियाघर भी बंद कर दिए गए हैं। कैसे पंख फैला रहा है बर्ड फ्लू, देखिए खास रिपोर्ट। मरने लगे परिंदे, डरने लगे लोग। थमा नहीं कोरोना का कहर, बर्ड फ्लू की चपेट में कई शहर। दिल्ली में वायरस की दस्तक, देश में फैलने लगी दहशत। खतरे में देश की पोल्ट्री, दिल्ली में मुर्गों की नो एंट्री। अब क्या करे इंसान, 9 राज्यों में मर रहे बेजुबान। देश में बर्ड फ्लू का खतरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक एक वायरस का वैक्सीन शुरू भी नहीं हुआ कि दूसरे वायरस ने दहशत फैला दी है। अब तक देश के 9 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं। परिंदे मरने लगे हैं और इंसान परेशान होने लगे हैं। जिन राज्यों में बर्ड फ्लू कहर बनकर तेजी से अपने पैर पसार रहा है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली है। बर्ड फ्लू को लेकर सबसे ज्यादा दहशत राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में हड़कंप तब मच गया जब दिल्ली के 15 पार्कों में 91 कौवे और 27 बतख मरे हुए मिले। एनिमल हस्बेंड्री विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मरे हुए बतखों और कौवों के 8 सैंपल भोपाल भेजे गए थे और जब रिपोर्ट आई तो खुलासा हुआ कि इन सभी सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। बर्ड फ्लू को देखते हुए संजय झील इलाके को अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गाजीपुर मुर्गा मंडी भी 10 दिनों के लिए बंद कर दी गई। दिल्ली में फिलहाल बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में आपको याद होगा कि शनिवार के दिन संजय लेक में 10 बत्तखों की मरने की खबर आई थी। ऐसे में उसमें से 2 सैंपल लिए गए थे और 2 सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा टोटल 8 सैंपल्स जो हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार अब इस पूरे मामले को समझते हुए जो है आगे कार्रवाई करने की सोच रही है। तमाम जो हैं वो मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है। आज दिल्ली सरकार की हाई लेवल मीटिंग की गई जिसमें तय किया गया कि आने वाले दिनों के लिए क्या क्या एडवाइजरी जारी की जा सकती है। क्या पोल्ट्री फार्म को बंद किया जाए अभी हाल फिलहाल में, या फिर कुछ एडवाइजरी के साथ साथ उसे खुला रखा जाए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है जो शॉप्स हैं उसको लेकर भी दिशा निर्देश जो है वो आज दिल्ली सरकार शाम तक या कल सुबह तक जारी कर सकती है। एक और बात ये भी है कि अभी 34 से ज़्यादा सैंपल्स ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट हो सकता है कि कल तक आए और उसके बाद सरकार जो है मीटिंग करेगी और फिर ये तय करेगी कि आगे क्या स्थिति बनती है और उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। कैमरामैन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में भी काफी सावधानी बरती जा रही है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद इलाके में काफी संख्या में पक्षियों को खरीदा और बेचा जाता है। अभी तक की सिचुएशन देखी जाए तो केवल और केवल संजय लेक से जो सैंपल्स लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बत्तखों के सैंपल लिए गए थे वहां पे, तो वहां पर कार्रवाई की जा रही है। उस इलाके में उस इलाके को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि लोग वहां ना जाएं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। सरकार पूरी कोशिश में है कि इसके स्प्रेड को रोक लिया जाए। अगर देखें तो देश के अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू काफी तेजी से पैर पसार रहा है। राजस्थान में 428 और पक्षियों की मौत के बाद राज्य में अब तक मौत का आंकड़ा बढ़कर 2950 पहुंच गया। अधिकारियों का कहना है कि रविवार को 428 पक्षियों की मौत हुई, जिनमें 326 कौवे, 18 मोर, 34 कबूतर और 50 अन्य पक्षी शामिल हैं। राज्य में अब तक कुल मृत पक्षियों में 2950 पक्षियों में से सबसे अधिक कौवे 2289, 170 मोर और 156 कबूतर शामिल हैं। 13 जिलों से 2950 मृत पक्षी मिलने की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है और उनमें से लगभग 2250 कौवे हैं
बाकी कुछ जगह मोर और कबूतर और अन्य पक्षी है। पोल्ट्री में अभी तक राजस्थान में कहीं से भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, न तो उनमें कोई इलनेस है पोल्ट्री के अंदर। और हमने एहतियात के तौर पर झालावाड़ ज़िले से सैंपल भी भेजे थे, उनकी अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कहीं भी पोल्ट्री के अंदर मोर्टेलिटी रिपोर्ट नहीं हो रही है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बिहार, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, झारखंड में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए काफी एहतियात बरती जा रही है। मेरे धंधे में बहुत कुछ इफेक्ट पड़ा है। कल संडे था, मैंने 150 मुर्गी लिया था, तो मेरा उसमें से 60-70 मुर्गी भी नहीं बिका बरोबर से। सब लोग आ रहे, डर रहे, पूछ रहे इसमें कुछ बीमारी है क्या नहीं। धंधा कम हो गया और भाव भी कहा जाए कम करना पड़ा है। हाँ, भाव कम करना पड़ा है। 130 का भाव था, 99 का भाव करना पड़ा। मतलब करीब 40 से 50 रुपए कम करने पड़े। 50 रुपये किलो। यूपी की राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर के एक हिस्से को बंद कर दिया गया है। यहाँ मौजूद हर परिंदे की जांच हो रही है। प्रशासन ने इन परिंदों के लिए सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम किया है। 4 दिन पहले कानपुर चिड़ियाघर में मृत पाई गई जंगली मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चिड़ियाघर के सभी बाड़ों में मौजूद पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए। जानकारी के मुताबिक पहले मुर्गियों और तोतों को मारा जाएगा, उसके बाद बत्तख और बाकी पक्षियों को मारने की तैयारी है। चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक ये दुखद है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत ये करना ही होगा। साथ ही चिड़ियाघर से 1 किलोमीटर तक के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी बर्ड फ्लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया। वहीं मुर्गे और अंडों के व्यापारियों का कहना है कि इस समय बिक्री में गिरावट आई है, सिर्फ 10% ही मुर्गे बिक रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर में अहमदपुर इलाके के 10 किलोमीटर के इलाके को अलर्ट जोन घोषित किया गया है, जहां पर पिछले 2 दिन में 128 मुर्गियों सहित 180 पक्षी मृत पाए गए। लातूर के जिला अधिकारी का कहना है कि पक्षियों की मौत की वजह का पता नहीं चला है, लेकिन एहतियात है यहां से 265 किलोमीटर दूर केंद्रवाड़ी गांव के आसपास अलर्ट जोन घोषित किया गया। मुंबई में भी बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रशासन काफी सतर्क है। इसके अन्य राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हम आपको बता दें, मुंबई, थाने, रत्नागिरी, दापोली और परभनी जैसे जिलों में मृत पक्षी पाए गए, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया और उनमें बर्ड फ्लू के अंश पाए गए, जिसके बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आ गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज तत्कालीन बैठक बुलाई है। वो अपनी टीम से चर्चा करेंगे, अपनी कमेटी से चर्चा करेंगे कि किस तरह इस बर्ड फ्लू को रोका जाए और इससे निजात पाया जाए। कैमरामैन सुनील के साथ उमेश शुक्ला, न्यूज़ 24 मुंबई। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बर्ड फ्लू से कैसे बचा जाए, बर्ड फ्लू के लक्षण क्या होते हैं। न्यूज़ 24 की टीम में जानकारों से बात कर आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है, ताकि बर्ड फ्लू से बचा जा सके, बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। देखिए रिपोर्ट। सावधानी ही बर्ड फ्लू से बचा सकता है। कोरोना गया नहीं, बर्ड फ्लू आ गया। अंडे पर भी है आफत, बदलनी होगी आपको अपनी आदत। देश की बड़ी आबादी चिकन का सेवन करती है। घरों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में चिकन का इस्तेमाल होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेजी से बढ़ने वाले इस बर्ड फ्लू से बचे कैसे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। बर्ड फ्लू से कैसे बचें? H5N1 वायरस के खतरे से बचने के लिए हमें पक्षियों के साथ सीधे सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। डोमेस्टिक पोल्ट्री फार्म के पक्षियों के संक्रमित होने के बाद इंसान के बीच इसके फैलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। पक्षियों के मल, लार, नाक, मुंह या आंख से स्त्राव के माध्यम से भी ये बीमारी इंसानों में फैल सकती है। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4-5 ਵਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਆਡੀਟਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। साथ ही दुकान से चिकन खरीदने के बाद उसे धोते वक्त हाथों पर ग्लव्स और मुंह पर मास्क जरूर पहने। कच्चा मांस या अंडा भी किसी इंसान को संक्रमित कर सकता है। इंसान किसी दूषित सरफेस के माध्यम से भी वायरस के चपेट में आ सकता है। इसलिए पोल्ट्री फार्म या दुकानों पर किसी चीज या सरफेस को छूने से बचना चाहिए। किसी भी चीज को छूने के बाद हाथों को तुरंत सैनिटाइज करना चाहिए।
इसके अलावा चिकन को करीब 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाकर खाना चाहिए। कच्चा मांस या अंडा खाने की गलती कतई न करें। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक यह वायरस तापमान के प्रति संवेदनशील है और कुकिंग टेम्परेचर में नष्ट हो जाता है। जिम जाने वाले लोगों को अक्सर आप हाफ बॉयल या हाफ फ्राइड अंडा खाते हुए देखा होगा। बर्ड फ्लू से बचने के लिए इस आदत को तुरंत बदलना चाहिए। अधपका चिकन या अंडा खाने से ये बीमारी चपेट में ले सकती है। हाँ 25 दिन में कार कोई पॉइंट नहीं हो सकती, कुछ पता लगना जो टेस्ट हुआ था रिपोर्ट होता तो कुछ कह सकते पहला कुछ नहीं कह सकते। वैसे आम आदमी के लिए ये पता लगाना मुश्किल है कि परिंदों में फ्लू के लक्षण क्या हैं, क्योंकि विशेषज्ञ ही इसे बता सकते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसे आप जान सकते हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण आमतौर पर होने वाले फ्लू के लक्षणों से काफी मिलते जुलते हैं। H5N1 इन्फेक्शन के चपेट में आने पर खांसी, डायरिया, रेस्पिरेटरी में परेशानी, बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बेचैनी, नाक बहना या गले में खराश की समस्या हो सकती है। सारे ऐसे भेज रहे हैं जी, 5 वार्ड भेज रहे हैं। आर्डिटा जंतर नेशनल लेवल लैबोरेटरी है, वो तो सारे टेस्ट होंगे फ्लू दे जो भी है इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है वो सानू दी रिपोर्टिंग प्रॉपर रिपोर्टिंग आऊगी। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार ने राज्यों के चिड़ियाघर प्रबंधनों को निर्देश दिया है कि वो CGDA को दैनिक रिपोर्ट भेजें और ऐसा तब तक जारी रखें जब तक कि उनके इलाके को रोग मुक्त घोषित न कर दिया जाए। देखिए, बर्ड फ्लू को लेकर के देश में एक पैनिक सा बन गया है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी को भी 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मैं आज एक पत्र लिख रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री को। ऐसा रोग नहीं मिला कि बर्ड फ्लू बर्ड से, पोल्ट्री से आदमी में आए। तो जरूरत है एहतियात कदम उठाने का, जो हर राज्य उठा रहे हैं। बर्ड फ्लू कितना खतरनाक? ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इसमें संक्रमितों की मृत्यु दर 60% है, यानी हर 10 में से 5 से 6 लोगों की जान जाती है। हालांकि इंसान से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन वायरस म्यूटेट करते हैं, जैसे कोरोना के मामले में हुआ है। इससे वायरस के और ज्यादा संक्रामक होने का खतरा रहता है। ऐसे में सावधानी ही सबसे सही इलाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।